आज परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है और बताता है कि हमें जाकर सारे जगत पे क्या करना है, प्रचार करना है। अब प्रचार करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अंत का समय आ गया है। बहुत से सेवक अच्छे भी हैं, काफ़ी भरमाने वाले भी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? जब हम मरकुस की किताब उसका 16 अध्याय उसकी जब हम 15 से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है आज हम जानेंगे। पढ़िए। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को समाचार प्रचार करो। और उसने क्या कहा? जाओ सारी सृष्टि में लोगों में जाकर प्रचार करो। कि नहीं, जो विश्वास करे तो उसको क्या करना है? बपतिस्मा देना और परमेश्वर की राह पर चलाना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए अगर बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करना, दुआ करना और मेरे नाम से चंगा करना, यह प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। लेकिन आज जब हम परमेश्वर के मैसेज को लोगों के बीच में जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? ऐसी है एक घटना के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक कहानी के माध्यम से। कहानी क्या, हमारे जीवनों की वो हकीकत है। हमारे जहाँ पर हम किराए पे पहले रहते थे वहाँ पे एक खाली प्लॉट था और प्लॉट में बहुत सा कूड़ा फेंका जाता था। बहुत कूड़ा फेंकते थे और वहाँ पर सुबह सुबह एक बहन आकर क्या है, कूड़े को क्या करती थी? बीनती थी। उस कूड़े को बीनती थी। उस कूड़े में जब जाती थी तो उसके पीछे 4-5 कुत्ते भौंकने लगते थे। कि नहीं? और 4-5 कुत्ते भौंकने लगते थे। लेकिन उसके पास एक डंडी आपने देखी होगी, एक डंडी सी भी होती है, उसमें थोड़ा सा कांटा सा भी लगाया होता है, किसी किसी ने चुम्बक भी लगाया होता है और कोई बाल भी उसे निकाला करता है और उसी डंडी से उसको क्या कर देती थी? डांटती थी। और वहां पर हमारी माता जी थी और उन्होंने रोज देखा उसको कि रोज ये कुत्तों को डांटती है और ये कुत्ते फिर रोज जानने के बाद भी इसको पहचान गए हैं कुत्ते, उसके बाद भी इस पे भौंकते हैं। और जब ये डांटती है तो फिर पीछे हट जाते हैं और पर ये झुंड बनाकर आते हैं। कि नहीं? और वो ऐसे आती थी। एक दिन हमारी माता ने उससे पूछा कि क्या तेरा नाम है? वो कहती मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं जालंधर के रेलवे स्टेशन के पास रहती हूँ। और अच्छी वो हमारे घर की वो फैमिली की तरह मित्रता बन गई, उससे दोस्ती बन गई। तो वो पूरी अपनी क्या कहानी बताने लगी और उसकी कहानी को हमने सुना और मैंने भी उस कहानी को सुना और हमारा उसका अच्छा मेल मिला हो गया। हमने ये नहीं सोचा कि कूड़ा बीनने वाली है। कि नहीं? और हमने ये सोचा कि अपने काम में क्या है, वफादार है, निपुण है। कि नहीं? आज भी ठीक फिर वो गली में जाती है तो उस गली में फिर 2-4 कुत्ते भौंकते हैं। फिर दूसरी गली में जाती, वो बताती कि नहीं, मेरी मम्मी से क्या कहती कि दीदी कि मैं उस गली में जाती हूँ तो 2-4 कुत्ते फिर भौंकते हैं, फिर आगे गली में जाती हूँ 2-4 कुत्ते और भौंकते हैं। ऐसे कुत्ते भौंकते रहते और मैं अपना काम करती रहती हूँ। ऐसे ही हमारा क्या है, एक मसीही जीवन है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि मरकुस की किताब उसका 16 की हम 15 में जब पढ़ा कि वो क्या कहता, मेरा क्या प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ, लोगों बीमारियों के लिए प्रार्थना करो और जाओ सारे जगत में प्रचार करो। तो आज उस महिला के लिए जो वो क्या कर रही थी, गंदगी को सफाई कर रही थी, गंदगी को उठा रही थी, लेकिन कुत्ते भौंकना उस पे बंद नहीं हुए। कि नहीं?
वो झुंड बनाकर वो कुत्ते उसको भोंकते रहे, तो हमें और तुम्हें क्या नहीं भोंकेंगे? नहीं, हमें नहीं भोंकेंगे, क्योंकि हम लोग नशों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग स्कूल बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग हर बुराइयों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग अंधविश्वास करने के लिए काम रोक रहे हैं। क्या आज हमारे लिए वो क्या भौंकेंगे नहीं? कि नहीं? जब कोई अच्छा काम कर रहे थे, वो कूड़ा मिल रही थी तो उसके लिए वो भौंक रहे थे। जिस गली में जाते थे, जिस नगर में जाती थी, 2-4 इकट्ठा होकर भौंकते थे, लेकिन जब छड़ी दिखाई जाती थी, वो छड़ी दिखाती थी तो वो भाग लेते थे पीछे होकर। ऐसे ही आज मसीहत में भी है, एक झुंड बनाकर लोग आते हैं और कहते हैं कि ये तुम धर्मांतरण कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जाओ सारे जगत पे प्रचार करो, जो विश्वास करे। यहाँ पर पॉइंट नोटने की जरूरत है, पॉइंट हमें देखने की जरूरत है। वो कहता है जो विश्वास करे उस पर बपतिस्मा दो और मेरी बातें मानना सिखाओ, उनके लिए प्रार्थना करो। तो यहाँ जबरन की कौन सी बात हो गई कि नहीं? जबरदस्ती उस कूड़े वाली के पीछे कुत्ते पड़ जाते थे, ऐसे हमारे पीछे लोग पड़ जाते हैं कि नहीं? अपने अंदर की बुराइयों को नहीं देखते, अपने अंदर के नशे को नहीं देखते, अपने गलत काम को नहीं देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर को वो जो नाश कर रहे हैं कि नहीं, उसको साफ नहीं करना चाहते हैं। वो एक प्लॉट का कूड़ा साफ कर रही थी, वो गली मोहल्ले का कूड़ा साफ कर रही थी, लेकिन उस पर लोग भौंक रहे थे। आज हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तो लोग हमें क्या कर रहे हैं? धर्मांतरण कर रहे हो, लालच दे रहे हो, क्या कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है कि जाओ सारे जगत पे प्रचार करो, तो क्या करना चाहिए? हमें करते रहना चाहिए। कोई कुछ भी चिल्लाता रहे, कुछ भी कहता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें अपने काम में निपुण, वो कूड़ा बिनने वाली अपने काम में निपुण थी कि नहीं थी? कि नहीं? हमारी मम्मी की मित्रता इसीलिए उसके साथ बनी, हमारे साथ दोस्ती इसी रात उसके साथ बनी, और मैं भी उसको मौसी कहने लगा कि नहीं? हमारे घर में जन्मदिन हो, शादी हो, कुछ भी हो, हम लोग उसको बुलाते थे। कारण क्या? हम वचन में जान गए और सफाई करने वालों की हमें इज्जत करनी चाहिए। और हम भी परमेश्वर के स्वर्गदूत, क्या स्वर्गदूतों की यहाँ हम बोलियां जरूर बोलते हैं, लेकिन असल में परमेश्वर के हम लोग राजदूत हैं, और हमें राजदूतों को क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर का काम करते रहना चाहिए, और बीमारियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और क्या है? और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए, और लोगों को वचन सुनाना चाहिए, उसका प्रचार करते रहना चाहिए। अगर वो कूड़ा बिनने वाली वफादार हो सकती तो मैं और तुम आप क्यों नहीं? कि नहीं? आज हमें स्मरण को करना है। कोई तुम्हें कुछ भी कहता, कोई गालियां देता है, कोई धर्मांतरण कह रहा, कोई आपके चर्च में कुछ भी कोई कहता है, लेकिन आप आज के बाद ध्यान रखना, अगर कूड़ा बिनने वाली के साथ कुत्ते भौंक सकते हैं कि नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं? कि नहीं? इसलिए वो अपने काम में निपुण थी, और यीशु मसीह भी हमारे अपने काम में निपुण थे। वो कहते कि पिता ने जो मुझे काम दिया है मैं उसको करके रहूंगा कि नहीं। एक बार यीशु मसीह का जब वहां पर हृदय थोड़ा जगमगाया, वो कहते हो सके तो पिता इस दुख के प्याले को टाल दे, नहीं तो वरना तेरी मर्जी पूरी हो कि नहीं। उन्होंने अपने काम को पूरे किया। शरीर दुर्बल है, शरीर कमजोर है, कभी कभी धोखा दे देता है, लेकिन परमेश्वर के काम को फिर भी हमें करने की जरूरत है कि नहीं। जब तक हम परमेश्वर के काम को नहीं करेंगे तो अपने जीवन में हम लोग परिवर्तन नहीं देखेंगे, छुटकारा नहीं देखेंगे। और परमेश्वर ने कहा मेरे नाम से क्या करो, जाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करो जाकर। आज कोई बहन या कोई भाई प्रार्थना कराता है और कोई बाइबल पकड़ के खड़ा होता है तो भौंकने वाले शुरू हो जाते हैं कि नहीं। कोई अच्छे काम को कर रहा है, कोई नशे कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसके लिए लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उनसे प्रेम हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का धर्म के वचन बताएगा उसके क्या हो जाएंगे? विरोधी हो जाएंगे। जैसे कि वो कूड़ा उठाने वाले के लिए लोग क्या कुत्ते भौंकने लगे थे, आज हमारे जीवनों में लोग ऐसे ही करते हैं
इसलिए हम अपने काम में निपुण रहें। यीशु मसीह का जो हमारा काम है और मैसेज है कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में भी कहा है, और यहाँ जब हम मरकुस की किताब पढ़ते हैं उस सभी किताबों में कहा उसने, जाओ सारे जगत पे प्रचार करो और मेरे चेले बनाओ और मेरी बातें मानना सिखाओ और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। सबको जय मसीह।